हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, आज एडुटेरिया का ये जो 2021 का वार्षिकांक आया है, इसका ये पहला सेट है और मैं इसमें जितना भी सेट दिया हुआ है मैं सभी सेट को कंप्लीट करवाऊंगा। और आप लोगों के लिए मैं एनटीपीसी स्पेशल जीके भी बहुत ही जल्द प्रारंभ करने वाला हूं, जो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया। तो फ्रेंड्स, ये सूर्यधार झील जो है ये उत्तराखंड में है और वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि सूर्यधार झील किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो लोकसभा के जो महासचिव बने हैं अभी हाल ही में, तो ये बने हैं उत्पल कुमार सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह। और आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कितना सही जवाब आता है। 50 प्रश्न रहेगा इसमें। नेक्स्ट है कि 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो को दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है दिल्ली क्राइम को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली क्राइम। नेक्स्ट है कि चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ है। तो ये चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति ये बंगाल की खाड़ी में देखी गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की। तो फ्रेंड्स, ये एपेक की मेजबानी 2020 में ये मलेशिया के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब मलेशिया। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स 20 का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये आयोजित किया गया है अंडमान सागर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल का खिताब जीता। तो लंदन में आयोजित एटीपी टूर फाइनल का खिताब ये जीत लिया गया है डेनियल मेदवेदेव के द्वारा। तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि ये डेनियल मेदवेदेव किस खेल से संबंधित है। तो ये एटीपी टूर है, यानी टेनिस से संबंधित है। तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है कि उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ये किन के द्वारा लॉन्च किया गया, उमंग का। तो ये रविशंकर प्रसाद के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया। तो फ्रेंड्स, इसमें जितना भी प्रश्न है एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आप लोग अभी जान रहे हैं कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम प्रारंभ हो गई है और उसमें करेंट अफेयर्स की अहम भूमिका होगी। तो इसीलिए आप करेंट अफेयर्स को 3-4 बार रिवाइज करके रखिए ताकि आप वहाँ बना सके। तो प्रथम गय अस्पताल ये पूर्वोत्तर राज्य है जहाँ असम में इसका बनाया गया है, प्रथम गय अस्पताल। नेक्स्ट है कि हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है। तो शेख ख्वाजा हुसैन ये कवि थे, तो ये कवि क्षेत्र से संबंधित होगा। कथा साहित्य के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये पुरस्कार दिया गया डगलस स्टुअर्ट को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू किया है। तो ये महिला उत्कर्ष योजना हाल ही में गुजरात राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि ट्रैक मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान है 77वां। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का स्थान कौन सा है। तो ये परम सिद्धि का स्थान है ये 63 यानी 63वां स्थान है। नेक्स्ट है हाल ही में माल्डोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जीत हासिल की है। तो फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा कौन, इसका सही जवाब हो जाएगा माया सेंडू। माया सेंडू। और ये माल्डोवा के बारे में आप लोग जान लीजिए, ये यूरोप महादेश में स्थित है और इसका राजधानी जो है चिसिनाउ है। चिसिनाउ, माल्डोवा की राजधानी जो है चिसिनाउ है, आप याद रखेंगे
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चिसिनाउ किस देश की राजधानी है, तो माल्डोवा की राजधानी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किनको नियुक्त किया गया है? क्रिस गोपाल कृष्णन, क्रिस गोपाल कृष्णन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया? तो फ्रेंड्स ये प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है माइले बुझेको गांधी और द गांधी एज आई अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया? तो ये फ्रेंड्स नेपाल के द्वारा किया गया, और नेपाल आप लोग जानते होंगे कि भारत का पड़ोसी देश है, और नेपाल से भारत के 5 राज्य लगते हैं। और यदि आप लोग कहेंगे तो मैं 5 राज्य का नाम बता दूंगा। तो आप लोग जानते होंगे कि एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऊपर बीसी खंड, ऊपर बीसी खंड, ऊपर बीसी खंड। तो यहाँ से आप 5 राज्य को याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, ये से पश्चिम बंगाल, ये बिहार, सिक्किम 4 हो गया, और खंड उत्तराखंड, यानी आपको याद रखना है ऊपर बीसी खंड। चलिए नेक्स्ट है कि किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जीवन पर आधारित देह विचवा करनी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन किया? मतलब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विमोचन किया गया, और ये किन के ऊपर आधारित है? तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा बाला साहेब विखे पाटिल, बाला साहेब विखे पाटिल, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा बाला साहेब विखे पाटिल। चलिए नेक्स्ट है IMF ने वित्त वर्ष 2021-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया गया है 8.8%। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या है? तो फ्रेंड्स इसका विषय था द ग्रेट रिसेट, द ग्रेट रिसेट। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुल्लन नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो यह किया गया था सुरक्षा कवच के नाम से, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुरक्षा कवच। चलिए नेक्स्ट है भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानूका योजना प्रारंभ किया? जगन्नाथ विद्या कानूका योजना ये प्रारंभ किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब आप लोग जानते होंगे कि ये किन को मिला है? ये राफेल नडाल, और राफेल नडाल आप लोग जानते होंगे ये स्पेन के हैं। नेक्स्ट है कि स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है? तो ये इसमें 6 राज्यों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है कि 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में इगा स्वियातेक ने किसको हराकर महिला एकल का खिताब जीता है? इगा स्वियातेक ने, ये पोलैंड की है इगा स्वियातेक, और ये किनको हराई है? सोफिया केनिन को। और ये सोफिया केनिन जो है ये कहाँ की रहने वाली है? ये अमेरिका की रहने वाली। नेक्स्ट है फिनलैंड में लैंगिक समानता सूचकांक जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री पद संभाला है? तो फ्रेंड्स ये है एवा मुर्तो, ये एवा मुर्तो के द्वारा एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद संभाला गया है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एवा मुर्तो किस देश में एक दिन के लिए? तो ये फिनलैंड में। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये परम सिद्धि का विकास जो किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट है कि 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बना है? तो ICICI बैंक बना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो फ्रेंड्स ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित ये बना है पुदुचेरी हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट है कि प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा? तो ये दिल्ली के द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है कि निम्न से कौन द वेरी एक्सट्रीमली
मस्ट नथी असुरा टेल्स ऑफ फॉर किड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इनके लेखक है आनंद नीलाकांत। आनंद नीलाकांत आप लोग ध्यान से देख लेंगे। द वेरी एक्सट्रीमेली मस्ट नथी असुरा टेल्स फॉर किड्स, आनंद नीलाकांत। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो बंगाल की उत्तरी खाड़ी में। तो ये बोंगो सागर आपको याद रखना है, ये कहाँ है? भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाने वाला नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायन मिशन ई लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया है किनके द्वारा? ये थावरचंद गहलोत के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफर के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन मेरी सहेली ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा, दक्षिण पूर्व रेलवे। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई? ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत अमेजन के द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मार्गरेट एटवुड, मार्गरेट एटवुड। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लुधियाना में। और गाय के लिए जो एक किया गया है वो पूर्वोत्तर के असम राज्य में अस्पताल शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स शिक्षक को यदि पुरस्कार मिलने लगा है राज्य के स्तर से तो उन लोगों का मन जो हो क्या हो गया? हरा भरा हो गया। तो ये हरियाणा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया द डिसिपल। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री के द्वारा किया गया है? तो ये उर्वरक के क्षेत्र में 2023 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषणा किया गया और रसायन मंत्री है DV सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला लिया गया? जो अति कुपोषित है तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया? तो मालदीव को दिया गया है 250 मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की गई है? तो पाकिस्तान के द्वारा गिलगित और बाल्टिस्तान को पूर्ण प्रांत की दर्जा देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजेरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। तो ये जय हिंद पुल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पहला नाम क्या था? तो मजेरहाट था। और ये सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी को मनाया गया और 23 जनवरी 1897 को इनकी जन्म हुई थी उड़ीसा के कटक में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर अतिथि के रूप में किनको बुलाया है? तो ये बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनको बुलाया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये ओरछा और ग्वालियर को शामिल किया गया विश्व धरोहर की सूची में। चलिए इसी के साथ ये 50 क्वेश्चन का जो ये सीरीज है ये कंप्लीट हुआ। यदि आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले कोई भी एग्जाम हो तो उसमें बहुत ही मदद इससे मिलेगा आपको यहाँ से। चूँकि अभी आने वाले जो हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं बिहार में उस सभी में आपको यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिला है। मैं फिर NTPC के लिए स्पेशल क्वेश्चनों का सीरीज प्रारंभ करने वाला हूँ जहाँ से आपको एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फंस जाएगा लगभग। तो इसीलिए मैं प्रारंभ करूँगा। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आया और ये जो सीरीज मैं प्रारंभ करूँगा ये कैसा रहेगा, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।